कैसे फटा बांस, विचित्र घटना है कि नहीं। और हम अपनी बताएं तो एक राजस्थान के गांव में गए, हमें तो पता नहीं कि यहाँ कहाँ बाधा है। 3 दिन व्यतीत हो गए, एक श्रोता नहीं, एक भी। हमारे साथ जो महात्मा थे बस वही थे, और जो बाबा जी हमको ले गए वो बेचारे व्यस्त रहते, गाड़ी लेके वो तो भंडारे की व्यवस्था में जुटे थे, वो बैठते नहीं वहां। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले महाराज जी माइक की व्यवस्था नहीं है। हमने कहा हमारे साथ 2-3 मूर्ति हैं, उनके लिए तो माइक की जरूरत है नहीं, तो माइक वाइक रहने दो, काहे को पैसा लगेगा, श्रोता तो यहाँ है नहीं, अब सुना देंगे ऐसे बिना माइक के सुना देंगे। तीसरे दिन एक पंडित जी आए, बड़े बूढ़े से थे। हमने उनसे पूछा कथा के बाद, मैंने कि पंडित जी यहाँ श्रोता नहीं आते हैं, आसपास गांव तो हैं। और ये बोले महाराज जी इसमें भयंकर ब्रह्म राक्षस का उपद्रव है, यहाँ लोग दिन में नहीं आते, रात में तो कौन आएगा, आप तो कथा देर तक बांचते हो, यहाँ लोग नहीं आते। 2 टाइम की कथा थी इस समय। भयंकर ब्रह्म राक्षस का उपद्रव है, उसी के डर के मारे लोग नहीं आते। आप लोग कहाँ रहते? हमने कहा यही कथा कहते, इसी पेड़ के नीचे रहते, बट का पेड़ था, ज्यादा व्यवस्था नहीं थी वहां। एक कोठरी थी पास में, उस कोठरी में महात्मा का गेहूं फेहूं भर रहा था, कंडा लकड़ियां भर रही। नेक्स्ट जगह में महात्मा का, बोले यही में रह जाओ महाराज। या मैं कहाँ रहे भैया, पाम रखवे की तो जगह ना, कहाँ रहे? तो बट का पेड़ था, उसी के नीचे रहते। एक तखत सोने के लिए डाल दिया, एक तखत कथा कहने, बाकी महात्मा लोग बैठ के कथा सुनते। तो उन्होंने कहा आप कहाँ रहे? तुमने किसी पेड़ के नीचे। आप लोगों को कुछ नहीं हुआ? हमने कहा कुछ नहीं हुआ। अरे तब तो आश्चर्य है। फिर वो पंडित जी ही माइक ले आए और उन्होंने लोगों को जगाया कि भाई बढ़िया कथा हो रही, चलो चलो। चौथे दिन माइक आया, फिर कथा होने लगी। कथा जिस दिन पूरी हुई, बट के नीचे बैठ के हम कथा कह रहे, बट की इतनी मोटी डाल, हमारे हाथ में नहीं आवे इतनी मोटी डाल, बड़ी डाल, ऐसी जहां बैठे ऐसी बड़ी, ऐसी बगल वाली डाल, बड़ी जोर की आवाज आई उसमें। नवयोगीश्वर संवाद चल रहा था उस समय, और जैसी हमने कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते, धड़ाम से वो महाराज डाल गिरी। इतनी बड़ी डाल के साथ सैकड़ों आदमी रस्सा बांध के उसको तोड़े तो झुके नहीं, बड़ी जोर की आवाज करके डाल गिरी। हमारे साथ के जो थे वो सब भाग गए, हाँ, और सामने श्रोता थे वो भी भाग गए। राजस्थान धूल उड़ गई महाराज, गिली तो धूल वैसे ही उड़ गई। हम तो नहीं भागे, क्यों, हम तो व्यास पीठ पर बैठे थे, हम कैसे भाग के जाते। पर डर हमको भी लगा। थोड़ी देर तो हम सब भूल गए कि कहा कहनो, आगे पीछे सब भूल गए क्या कह रहे थे। मैंने कही भैया बड़ा भारी विलक्षण बात है, तो भगवान की दया ऊपर नहीं गिरा, नहीं श्रोताओं की तरफ ऐसी डाल गिर जाती तो पता नहीं कितने लोग पधार जाते हैं। ये तो बगल में मोटी डाल गिरी है, और ठाकुर जी ने हमको बाल बाल बचाया, सब संत भी बच गए, किसी को कुछ हानि नहीं हुई। मतलब फिर थोड़ी देर हमने कीर्तन कराया, फिर लोग आके बैठे, कथा हुई पूरी। पूर्णावती का समय था, पूरी हो गई कथा। उस स्थल से वह बाधा सदा सर्वदा के लिए चली गई। अब तो महात्मा का बहुत बढ़िया स्थान बन गया वहां। वो महात्मा हमें मिले, बोले महाराज जी आप तो बहुत बढ़िया कथा कहे, उसमें तो हम सेवा नहीं कर पाए, अब आप चलो बढ़िया, अब हमने गाड़ी ले ली है, अब तो बढ़िया कथा कराएंगे। मैंने कहा अब फुर्सत नहीं है, फुर्सत होगी तो मना नहीं है, फुर्सत होगी तो चले जाएंगे, पर अवकाश समय का संकोच है, ऐसा है। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि जब मोटी डाल फट सकती है बट की, तो बांस फट जाए हमें कौन सा आश्चर्य है। कल्पना नहीं है, ऐसा संभव है, हो सकता है, हुआ है ऐसा।
तो अधोगति को प्राप्त जीवात्माओं का उद्धार कथा सुनने से हो जाता है।